तो मास्टर शेफ किचन में जब हम एंटर हुए तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने अपने सामने शेफ गरिमा को कुकिंग करते हुए देखा। इट्स वंस इन अ लाइफटाइम अपॉर्चुनिटी कि मैं शेफ गरिमा को लाइव कुकिंग करते हुए देख रहा हूँ। Welcome to Amul presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand Health Oil. Appliances partner Bosch. बस हम उन्हीं को अटेंशन से देख रही थी कि यार क्या बना रही है, कुछ स्प्रे मार रही थी पानी का बार बार, कुछ पैनकेक जैसे बन रहा था। मैं बस उनकी वो हाथ कैसे चला रहे हैं उसको मैं देख रही हूँ। हम देख रहे शेफ गरिमा अपनी प्लेटिंग कर रही है। ये डिश इतनी दिखने में इतनी खूबसूरत है तो टेस्ट में कैसी होगी। हम कुक्स आप सिर्फ एक शेफ को नहीं, इंडिया की प्राइड को, हमारे गुरूर को, हमारी गरिमा को कुक करते हुए देख रहे हैं। वो जो शेफ कोट पहनती व्हाइट एंड व्हाइट में लगा यार मुझे भी एक दिन ऐसे पहनना है। इट वाज लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम, एवरी वुमेन्स ड्रीम। एंड उन्होंने स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया इंडिया में, हर औरत को ना लग रहा कि अब ये चीज पॉसिबल है। जिन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मिशेलिन स्टार जीता। And I feel कि गरिमा you changed the industry. आपने उन सबको जवाब दिया जो घर में पेरेंट्स कहते थे कि नहीं हमारी लड़की प्रोफेशनल किचन में काम करेगी, कैसे करेगी। You proved it that Indian women की सीमा जो है सिर्फ घर के किचन तक नहीं है, प्रोफेशनल किचन्स को रन कर सकते हैं। And you know really thanks to your dad गरिमा, इन्होंने अलाउ किया बेटी को ये सारे डिसीजंस लेने के लिए, सपोर्ट किया। या हम लोगों ने कुकिंग सीखी थी तो कोई भी लड़की नहीं थी हमारी क्लासेस में जो किचन में प्रोफेशनली आना चाहती थी, बिकॉज पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। एंड कंग्रेचुलेशंस टू हर पेरेंट्स, इन्होंने अलाउ किया और कहा कि जा जी ले अपनी जिंदगी गरिमा। सर आज मैं भी वही देख रही थी, जैसे शेफ ने बोला कि पापा ने अलाउ किया, मैं आ गई यहाँ पे। मैं वो चीज इमेजिन कर रही थी। सर बोल रहे थे कि उन्होंने भेजा, तो ये मेरे लिए भी बहुत है कि इन लॉज में आके उन्होंने भेजा कि जा बेटा तू कर। वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है मेरे साथ। एक माँ है जो सुबह से लेके शाम तक काम करती है, बच्चों की हर जिद पूरी करती है, अपने हस्बैंड की करती है, अपने इन लॉज की करती है। वो जिद पूरी करते करते वो अपने कई बार सपनों को भूल जाती है। तो कई बार बच्चे ही हमें वो रियलाइज कराते हैं कि अब अपने सपनों के लिए जियो। शेफ गरिमा हमारे सब महिला के लिए इतना बड़ा आदर्श है, उनको देख के ताकत मिलती है। यस सर। आई अंडरस्टैंड, आसान नहीं होता। आई नो आप में से कितने अपने घर में अपने लिटिल बेबीज को छोड़ के आए हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ के आए हैं, और वही आपकी इंस्पिरेशन है। बट रिमेंबर अपने किड्स का सपोर्ट सिस्टम आप ही को बनना है, गर्ल्स और बॉयज दोनों, राइट? राइट शेफ। टेस्ट करें अब हम। शेफ गरिमा क्या बनाया फिर? जैसे मैं थाईलैंड में हूँ, मैं बैंकॉक पे रहती हूँ। हमें खाना तो इंडियन बनाना होता है, इंडियन खाना होता है, पर कभी कभी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारे आसपास अवेलेबल होता है, जो उस कंट्री में, जो उस जियोग्राफिकल रीजन में अवेलेबल होता है, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को मैनिपुलेट करके, चेंज करके अपने इंडियन फ्लेवर्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हमें कस्तूरी मेथी नहीं मिलती, देन व्हाट डू वी डू? हम ड्राइड मलबेरी लीव्स यूज कर लेते हैं, यू नो, टी गार्डन। सिमिलर बिटरनेस। एब्सोल्युटली। कभी अच्छा चाट मसाला नहीं मिल रहा तो कुछ खट्टा मीठा कैसे एक्सट्रैक्ट कर लो। तो ये सारे फ्लेवर्स पहले नेसेसिटी थी एक्सट्रैक्ट करना, और ये आदत बन गई। एंड स्लोली एंड स्टेडीली आई रियलाइज्ड ये मेरा सिग्नेचर बन गया। दिस इज समथिंग मैं आज आपको टेस्ट कराना चाहती थी। उस डिश को देख के मुंह में पानी आ रहा था। काश मैं भी शेफ रणवीर और शेफ विकास की तरह उसे टेस्ट कर पाती। सोया मिल्क फ्रॉथ, और इतना अच्छा उमामी है उसमें, मशरूम का, गरम मसाले का, और सेचुआन पेपरकॉर्न। तो इसमें गरम मसाला है, बट शेफ हमारा इंडियन गरम मसाला नहीं है, ये थाई गरम मसाला है।
तो इस गरम मसाले में 12 से 15 डिफरेंट हर्ब्स यूज करते हैं, थाई हर्ब्स, जिसमें से एक मखवैन है जो शेजवान पेपर का छोटा भाई है। सो वो थोड़ी हीट आपको वहां से आ रही है। इसमें ड्राई जिंजर रूट्स हैं, तो उसमें से भी आपको थोड़ा वो मिर्ची वाला फील आ रही है। कस्तूरी मेथी जब नहीं होती, हमने मलबेरी टी लीव्स यूज करी हैं। खटास आ रही है आपको रोजेल फ्लावर से। अब मैं पूरी रेसिपी नहीं बताने वाली। अच्छा, हम ले लेंगे बाद में। तो इतना फ्रेश फ्लेवर क्या है बीच में? जो इंडियन है और जाना पहचाना है, तो दैट इज बीटल लीफ। What do you call this? शेफ, इस डिश की मेरी इंस्पिरेशन थी गुस्ताबा, The meatball. द मीट बॉल। शेफ गरिमा ने जैसे ही उस डिश के बारे में हम सबको बताया, हम एकदम ही हैरान हो गए, क्योंकि वो एक मॉडर्न ट्विस्ट था गुस्ताबा का, जो कि बहुत ही पॉपुलर डिश है कश्मीर की। अब जब दो क्विजीन्स को मिक्स करते हैं, उनकी फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। So Garima is a perfect example of taste, innovation and presentation. तो आज आपका चैलेंज ये होने वाला है, आपकी पैंट्री में इंडियन इंग्रेडिएंट्स होंगे, पर आप आज इंडियन खाना या इंडियन फ्लेवर्स नहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे उनसे। आप मुझे एशिया के टूर पे लेके जाएंगे। राइट? आपकी पैंट्री होगी इंडियन, बट प्लेट होगी पैन एशियन। देख सुन के 2 मिनट तो कुछ दिमाग में कुछ आया ही नहीं। पैन एशियन कंट्रीज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं और मेरे नॉर्थ ईस्ट के फ्लेवर्स भी बहुत मिलते जुलते हैं। एटलीस्ट मेरे प्लेट पे मैं कुछ उनको दूंगी और उसमें मैं फ्लेवर्स को बैलेंस कर पाऊंगी। आपको इस चैलेंज के लिए मिलेंगे 60 मिनट। इस चैलेंज के अंत में नयन ज्योति और नाजिया को 2 और लोग ज्वाइन कर लेंगे गैलरी में। दूसरी चीज, आपको पैंट्री में सामान लेने के लिए मिलेंगे 5 मिनट। उसके बाद पैंट्री बंद। तीसरी चीज, हम सिर्फ 8 डिशेस टेस्ट करेंगे। मैं बहुत नर्वस हो गई हूँ। पता नहीं आज क्या क्राइटेरिया और क्या बेसिस पे वो 8 डिशेस चूज होने वाली है। शायद वो प्लेटिंग पे हो सकती है, हमारे कॉन्सेप्ट पे हो सकती है, या हमारे प्रेजेंटेशन पे हो सकती है। और वो सुन के काफी डर सा लगा कि क्या मेरी डिश उन टॉप 8 डिशेस में होगी या नहीं। आपके इस चैलेंज के लिए अमूल पैंट्री है। अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स और फॉर्चून रैक पे मिलेगा आपको फॉर्चून का ऑयल, आटा और सोया चंक्स। आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से हम जैसे ही पेंट्री में एंटर हुए, मैंने देखा कि वहां पे एक बड़ा सा क्रॉस है, नो एंट्री वाला। मतलब आप कोई भी एशियन इंग्रेडिएंट्स नहीं उठा सकते और उसके बिना आपको ये इंग्रेडिएंट्स यूज करके टेस्ट में भी करने। आई वाज लाइक यार ये नहीं देंगे तो हम बनाएंगे तो क्या बनाए? इसमें सोया सॉस नहीं है, विनीगर नहीं है, तो बंदा बनाए तो क्या बनाए? ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, आपके पास 2 मिनट बचे हैं अपनी पैंट्री से शॉपिंग खत्म करने के लिए। याद रखिए, आपको इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ हमें एशियन फ्लेवर्स खिलाने हैं। ये है आपका चैलेंज आज। गाइस, लास्ट 10 सेकेंड्स, कुछ रह गया हो तो अभी इज द टाइम। शेफ गरिमा बोल रही है आ जाओ बाहर। मैं अभी कोकोनट मिल्क ढूंढ रही हूँ। वैसे एक भी कोकोनट मिल्क नहीं मिला, सब लेकर भाग गए। कोकोनट मिल्क वो मेन इंग्रेडिएंट है मेरे ब्रॉथ का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, everybody out. Everybody out of the pantry. पास वाले काउंटर में विनीत खड़ा है
और मैं देख सकती हूँ उसके पास दो कोकोनट मिल्क की कार्टन्स है। मैंने सोचा अरे मांग लेते हैं। विनीत मुझे एक कोकोनट मिल्क दो ना। दी मेरे को कम पड़ जाएगा, मेरे को मैं थोड़ा दे दो, मैं कर लूँ। मेरे को कम पड़ जाएगा। मैं दे दूंगी। दे देना यार। मुझे एक भी नहीं मिला। हमें पैन एशियन बनाना है तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स मेक कोरियन। मेन डर ये है कि आज जो मैं डिश बनाने जा रहा हूँ वो मैंने पहले कभी नहीं बनाई है। आज गोचूजांग बनाऊंगा, मेरे पास प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। आज मैं अपनी डिश बनाने के लिए अमूल क्रीम का यूज़ कर रहा हूँ। शेफ गरिमा ने जो चैलेंज दिया बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं आज उन्हीं का जगह का एक डिश बना रही हूँ, थाईलैंड का मियांग खाम, जो एक बीटल लीफ के ऊपर सर्व होता है, खट्टा मीठा तीखा। So I'm trying to add Indian elements to it. हमको ऑलवेज माइंड में ये रहता है कि इंडिया में बीटल लीफ एज अ डेजर्ट खाने के बाद जैसे पान जैसे ऐसे यूज़ करते हैं। पर वही बीटल लीफ का जो डिश है थाईलैंड में एक सेवरी जैसे एक एपेटाइजर जैसे खाते हैं। और मुझे लग रहा है कि आज शायद मैं वो इंडियन एसेंस जो है बीटल लीफ के साथ वही थाईलैंड की डिश को रखे आज मैं मिमिक कर रहा हूँ। मैं आज एक चाइनीज डिमसम बनाऊंगी, ब्लू पी डिमसम। मुझे लगता है आज मेरा डिश कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, कल के जैसा नहीं होगा। होम कुक्स 1 घंटे में से 15 मिनट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स हैं। और सबसे जरूरी बात ये मत भूलिए, आज हम सिर्फ 8 डिशेस टेस्ट करने वाले हैं। बहुत कुछ है स्टेक पे, फोकस मत भूलिए। कल मैंने एक सेवरी बनाया था बट आज मैं और मैंने रेस्ट लिया था बट आज मैं अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलना चाहूँगी, तभी मैं डेजर्ट्स बना रही हूँ। इसमें एक जो सबसे डिफ़िकल्ट है वो है फ्लान, क्योंकि उसका कुकिंग टाइम 35 मिनट्स है। तो वो डिफ़िकल्ट है कि अगर मैं उसको ठीक से कर पाई एंड तो मेरी डिश अच्छे से हो पाएगी। ये मैं एक जापानीज डिश बना रही हूँ, सोबा नूडल्स के साथ एक डिप बनाई है जिसको मैंने एक सूखे प्रॉन्स और एक फ्रेश प्रॉन्स की आउटर लेयर के साथ उसको किया है। साथ में एक सोया सॉस बनाई है, दोनों को मिक्स करके उसी में डिप करके सोबा नूडल्स को दूंगी। मेरे डिश का नाम है राइस बॉल विद कोकोनट मिल्क। ये एशियन स्वीट डेजर्ट है, थोड़ा है डिफिकल्ट। कोशिश करियो मैं पूरा अपना 100% देने की। आज का चैलेंज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल मुझसे जो गलती हुई मुझे वो दोहरानी नहीं है और मुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए इससे बड़ा कोई चांस नहीं था, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं। आज मैं यूज़ कर रहा हूँ अमूल का बटर। मैंने अपना सूजी का ढोकला भी स्टीम होने के लिए रख दिया, तभी मैं देख रहा हूँ बाप नूडल्स बना रही हैं, तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। यार इस एज में आके वो सीख रही हैं नई चीज़, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। तो मैंने सोचा मेरे को उनका हेल्प करना चाहिए और उन्होंने भी बोला कि गुरकीरत प्लीज़ देखना मेरा हेल्प कर। डालू मैं आप घुमाती हूँ। तो गुरकीरत ने उनको हेल्प करने की कोशिश की। गुरकीरत का बहुत टाइम चला जा रहा है, ऊपर से देख रहा हूँ। गुरकीरत मैं हेल्प कर देती हूँ, आप अपने से आइए बा, आप अंदर आइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। पतले आप पास्ता बना रहे हैं? हाँ, नहीं नूडल। हाँ जी नूडल बना रहे हैं। चलिए फुल करिए, ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं। आ गया? चलो ठीक है, एक और पतला करना है कि हो गया? नहीं और पतला थोड़ा करना और पतला करना है। चलो एक और बारी और पतला करना। सेट बस, अब आप पकड़ लोगे? हाँ चलो। गरिमा जी ने मेरी हेल्प की तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी नेम आके मुझे मदद की। उसको जरा भी अभिमान जैसा नहीं कि मैं किससे जाके मदद करूँ ऐसा। जब आपने नूडल्स निकाले, that awe in her eyes, उनकी आंखों में एक वो बच्चों जैसी चमक थी। It's amazing कि you know obviously वो कितने सालों से खाना बना रही हैं, पर यहाँ मास्टर शेफ किचन में आके वो भी आज कुछ नया सीख रही हैं, कुछ नया देख रही हैं।
और जब वो पहली बार ही आप कोई चीज बनाते हैं और वो एकदम परफेक्ट निकल के आती है, बच्चों जैसी आत्मीयता होती है। बिल्कुल, आज उनमें भी वही थी। एब्सोल्युटली। होम कुक्स, प्लीज लेट्स बी फास्ट। अविनाश, ये तो आपका फुल फोटे है ना आज? दिस इज योर फोटे? दिस इज नॉट माय फोटे। नो, इट्स नॉट। मैं खाउसे बना रहा हूँ। खाउसोय बना रहे हो? वेरी नाइस। तो उसमें मैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पे नॉर्मल जो हमारे किसी का पता है स्वीट पेस्ट, मैं वो यूज कर रहा हूँ। अच्छा। और लेमन ग्रास भी डाल रहा हूँ, और साथ ही साथ जो टर्मरिक के जो हमारे इंस्टेड ऑफ पाउडर टर्मरिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, राइजोम कर रहा हूँ इस्तेमाल। फ्रेश टर्मरिक, ठीक है। कच्चे टर्मरिक का एक अलग ही खुशबू रहती है। गुड गुड। आज सेफ होके रहना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर है कि कल मैंने उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। होम कुक्स, आधा समय हो चुका है, आधा समय बचा है। याद रखिए, ये शेफ गरिमा का चैलेंज है। आपको उनको इम्प्रेस करना है अपनी स्किल से, अपनी सोच से। ऑल द बेस्ट। सुवर्णा जी, आज जब बात कर रही थी शेफ गरिमा, तो आप बहुत इमोशनल हो गई थी। हाँ, मुझे पापा की याद आ गई थी। बचपन से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, पर शायद मेरे लिए सारे दरवाजे बंद थे। आज मास्टर शेफ की वजह से मुझे वो सपना दिख रहा है जो मैं बचपन से देख रही थी। एक काम करिए, इस चैलेंज को अपने पापा के लिए अपना बना लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। टॉप 8 में देखना चाहते हैं आप? मैं आज जिस इमोशन से ये खाना बना रही हूँ, मेरे पापा की याद में बना रही हूँ, मेरी पूरी ताकत लगा के मैं मेरा 100% दूंगी। मुझे कल से एनर्जी जो है बहुत बेटर लग रही है। मुझे लग रहा है कि आज इनको समझ है कि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, स्ट्रैटेजाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज सब समय को देखते हुए काम कर रहे हैं। खासतौर सुवर्णा जी या कमलदीप जी, जिनकी आदत है अपने स्पीड पे खाना बनाने की, आज एवरीबडी इज मोर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि ये चैलेंज हमारे पूरे आने वाले हफ्तों के फूड के थॉट को डिटरमिन करेगा। बिल्कुल। दीपा जी, क्या बना रहे हैं आप? Chicken satay with a peanut sauce. चिकन साथे पीनट सॉस। Chicken has been marinated. I've kept my pan to heat. पैन एशियन पहली बार बना रहे हैं कि पहले बनाया हुआ आपने? बनाती हूँ, काफी रेगुलरली बनाती हूँ। पसंद है घर में आपका पैन एशियन बच्चों को? बहुत। हाँ, एवरीबॉडी लाइक्स इट। My younger daughter especially. तो यानी कि एक तरह से कंफर्ट जोन है आपका? जी, ये मेरा कंफर्ट जोन। तो आज कमाल की बात होगी दीपा जी, आज पहली बार हम आपकी डिश टेस्ट करेंगे जो सिंधी हाथों से बनी होगी, पर होगी पैन एशियन। एंड आई रियली वांट एक चीज आपसे, यू हैव टू बी इन द टॉप 8। गुड लक। थैंक यू। जब मैं वो नूडल्स बना रही हूँ तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि क्या मैंने ये ठीक डिश चुनी है। नूडल्स में तकलीफ आज थोड़ी आ रही है। क्या हो रहा है? आज आई थिंक थोड़ा रेशो में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। ये क्या बकवीट से बनाया है? हाँ, बकवीट, थोड़ा मैदा और उसमें कॉर्नस्टार्च ऐड करके हाँ जी उसके एक नूडल्स बना रही हूँ। हाँ, अगर आपके नूडल्स टूट रहे हैं मतलब उसमें ग्लूटेन इनफ नहीं है। इनफ नहीं, क्योंकि बकवीट में तो नहीं होते हैं ना। या तो आप अपने नाइफ से काटिए, अगर आपको पास्ता मशीन यूज करना है तो थोड़ा मैदा बढ़ा लीजिए। ठीक है ना। और ये है आपका अमूल नुस्खा ऑफ द डे। जब काम करते करते मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैंने देखा कि टाइम कम है, मेरा सामान बहुत है, मेरी सॉसेजेस रेडी हैं पर उसका मेन एलिमेंट्स रेडी नहीं हो पा रहा। मैं उसको ट्राई कर रही हूँ, 2 बार किया, 3 बार किया, भी ट्राई कर रही हूँ कि आज मुझे अपनी डिश को प्लेट में डालना है और शेफ के सामने रखना है। क्या बना रही हैं आप? मैं आज डिमसम बना रही हूँ, वही हमारे भारतीय फ्लेवर्स को लेके, और उसके साथ एक हॉट ऑयल
चाइनीज सॉस दे रही हूँ। कलर किस चीज़ का? ब्लू पी का। ब्लू पी, वेरी गुड। आज बहुत ऑर्गेनाइज लग रहे हो आप। आपकी ये स्टेशन देख के पता लग रहा है। क्लीन, स्पिक एंड स्पैन, एवरीथिंग इज जहाँ होना चाहिए। वेरी गुड शांता। ये चीज सुनने के बाद सच में मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई और 2 गुना मेहनत और 2 गुना पावर से मैं काम कर रही हूँ। Good, you're plating already. Good. Good job. मियां खाम मुझे। Oh, you're making mian kham. चलो, देखते हैं क्या होता है। Good luck. फ्रेश नूडल्स हैं कि सारी बॉईल कर दी? फ्रेश है। एक मेरा बैच खराब हो गया तो मैंने दूसरा बैच फिर से उसको अलग। अगर क्रिस्प करना था तो फ्रेश को क्रिस्प कर सकते थे। मैं देखता हूँ कि मेरा राइस नूडल है वो क्लम्प हो गया है। अब मेरे पास कुछ थोड़ा सा ही डो बचा हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद उस डो का मैं सही इस्तेमाल कर सकूँ, क्योंकि अगर ये लास्ट डो मेरा वेस्ट होता है तो शायद मैं अपनी डिश को पूरी तरह से प्लेट पे ना ला सकूँ। मेरे को लग रहा है योक रनिंग है। सॉफ्ट है, रनिंग है योक। रानी कैसा चाहिए? सॉफ्ट बॉयल। हाँ सॉफ्ट बॉयल। तो मैं देख रहा हूँ मेरे 3 अंडे पानी में डालते ही टूट रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों टूट रहे हैं। आई गेस मैंने गलत पोट चूज कर लिया है। वो मुझे बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है बिकॉज जो एग्स हैं वही मेरे डिश में कलर भी ऐड करने वाले हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि 3 अंडे टूट गए हैं, 1 ही अंडा बचा है। अगर इससे भी नहीं हुआ तो गई भैंस पानी में। होम कुक्स, आपके लास्ट 15 मिनट बचे हैं। देख लीजिए अभी तक आपने कितना काम कर लिया है और कितना बचा है। Start thinking about your plating. आपके इंग्रेडिएंट्स इस समय सारे रेडी होने चाहिए। होम कुक्स, आप अपनी प्लेट को टॉप 8 में लाने की कोशिश कीजिए। प्लेट्स एकदम साफ प्रेजेंटेशन कीजिए। रिमेंबर, टेस्ट, इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन इज द की टू बीइंग सेफ फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। कुकिंग खत्म होने के सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। मैं भाग के गया ब्लास्ट चिलर में। मैंने अब ब्लास्ट चिलर खोला, मैंने देखा, मैंने टच किया और तो मैं क्या देख रहा हूँ कि आइसक्रीम सेट ही नहीं हुई है। और 1 सेकंड के लिए तो मेरे को लगा कि आज का मेरा काम खत्म, मेरी आइसक्रीम सेट नहीं होगी। टॉप 8 का तो पता नहीं, हो सकता है मेरी डिश आज कंप्लीट ही ना हो। होम कुक्स, आखिरी के 5 मिनट मतलब प्लेटिंग एंड ओनली प्लेटिंग। हर एलिमेंट को टेस्ट कीजिए और जो एलिमेंट आपको लग रहा है परफेक्ट नहीं है उसे प्लेट पे मत रखिए। वही एलिमेंट आपके डूबने का रीजन हो सकता है। डिश तो मेरी कंप्लीट थी, पर टेंशन था प्लेटिंग का, जो जिसमें मैं कल मार खा गई थी। आज वो गलती मुझे दोबारा दोहरानी नहीं है, इसलिए मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट मेरे प्लेटिंग पे है। कंटेस्टेंट्स, आप में से 2 लोगों के सेफ होके बालकनी में जाने के लिए बचे हैं 2 मिनट। डिटेल, बारीकी, फिनिशिंग, क्लीनलीनेस, बस। जैसे ही आखिरी के कुछ सेकंड्स बचे होंगे, मैं भाग के गया, ब्लास्ट चिलर खोला, मैंने टच किया, आइसक्रीम सेट। भाग के गया अपने काउंटर पे, आइसक्रीम डीमोल्ड की। फाइनली मेरी आइसक्रीम डन हो गई। लेट्स स्पीड अप। Home cooks, the countdown begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम खत्म, पीछे कदम। अब टेस्टिंग की बारी। वो 8 डिशेस जिनमें हमें की पोटेंशियल दिखा अपने तीनों पैमानों का, यानी कि टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन का, उन 8 डिशेस को टेस्ट करने का समय आ चुका है।
और उन 8 में से सबसे पहला नाम है शांता। वाह, क्या रंग है। चलिए शांता जी, आपने क्या बनाया है? मैंने आज चाइनीज डिमसम बनाया है। उसके अंदर मैंने सटाकी मशरूम और चिकन का फिलिंग दिया है। स्प्रिंग अनियंस थोड़ा डाला है और विनेगर नहीं था तो मेरे पास मैंने नींबू यूज़ किया है, उसके लिए थोड़ा खटास, थोड़ा जो चाइनीज़ खाने में चाहिए उसके लिए। और बाहर का जो लेयर है वो मैदे से बनाया है, फिर मैंने इसको स्टीम किया है मोमो स्टीमर पे। ओके। और उसके साथ एक हॉट ऑयल चिली सॉस है। मेरे पास उमामी देने के लिए वहाँ पर मैंने देखा कि ड्राई प्रॉन्स हैं तो मैंने उसका यूज़ किया है। मेरे पास सोया सॉस नहीं था तो सोया सॉस का फ्लेवर मैं ला पाऊँ इन सब चीज़ों के साथ मिलाने के लिए मैंने थोड़ा ब्राउन शुगर भी यूज़ किया है। और छोटे वाली चिलीज़ है जो मेरे वहाँ पर मिलती है, मुझे पहले ही जाते ही मुझे वो दिखा, भूत जोलोकिया भी दिखा मुझे, वो भी मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है। और दोनों तरीके का तिल मैंने इसमें यूज़ किया है क्रंच के लिए। शांता जी, और डिमसम भी क्यों? डिमसम इसलिए कि मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, छोटे छोटे। हमें भी क्यूट लग रहे हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। शांता जी, आपने जो सिमिलैरिटीज दोनों क्विजीन्स में ढूंढी, इंग्रेडिएंट्स में नहीं, आपने फ्लेवर्स में ढूंढी हैं। और जो चाइनीज क्विजीन में फ्लेवर्स होते हैं, आपने उनके क्लोजेस्ट रेप्लिकाज हमारे इंडियन फ्लेवर्स में से ढूंढी हैं। सो जैसे कि जब मैं आपके बेंच पे आई थी, जब आप अपना खाना बना रही थी, दैट शांता इज बैक। आई थिंक शांता इज बैक। आपने ये सोचा कि कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कॉमन स्वाद क्या क्या हैं हिंदुस्तान में और पैन एशियन कंट्रीज में। आपने तिल ढूंढा, खट्टा मीठा तीखा ढूंढा और आपने एक ब्रिज बनाया। और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये बहुत पावरफुल ब्रिज होता है फ्लेवर्स को मिलाने के लिए। तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारे नंबर हैं। थैंक यू। तो बहुत अच्छे मुझे आज कॉम्प्लीमेंट्स मिले। जो चीज़ कल बिल्कुल भी ऑपोजिट एक डायरेक्शन में चला गया था, आज वो फिर से घूम फिर के घर पे आ गया। वो सुवर्णा जी, अपनी प्लेट लेके आइए। मेरा पहला सवाल होगा, आपने क्या बनाया है? मैंने थाई डेजर्ट बनाया है, बुआले बनाया है, जो बेसिकली एक राइस बॉल विद कोकोनट मिल्क के साथ बनाया जाता है। राइस के आटे से मैंने पम्पकिन और स्वीट पोटैटो के साथ मैंने उसके राइस बॉल बनाए। कोकोनट मिल्क के साथ गुड़ और शक्कर डाला है उसमें मैंने। और साबूदाना का जो कलर लाया है मैंने, ब्लू पीस से लाया है और उसमें हल्का सा नींबू डाला, उसके वजह से उसका कलर थोड़ा अलग आया है। बहुत सुंदर रंग है एक्चुअली। आपने यहाँ पे जो हम्बल, सादे, सिंपल, जमीन से जुड़े इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, कद्दू, शकरकंदी, साबूदाना, आपने उसको एलिवेट करने की कोशिश की है। जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत ज्यादा उसके साथ नहीं किया। आपने एक हम्बल डिश में, एक सादी डिश में, सादे अर्दी फ्लेवर्स के साथ भी उन हम्बल इंग्रेडिएंट्स को सेलिब्रेट कर दिया है। वेरी गुड। इसमें मेरे को इंडियननेस भी थी एक, बिकॉज ऑफ इंग्रेडिएंट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर आज आपने वही इंग्रेडिएंट्स को एक नया पैन एशियन रूप दिया, एंड आई थिंक इट्स अ विक्ट्री। अगर मुझे एक बात बोलनी होगी यहाँ पे, मैं ये बोलूँगी, ये जो डिज़र्ट नॉर्मली खाया जाता है बहुत स्टार्ची होता है, बट जो कोकोनट साथ में यूज़ किया जाता है वो बहुत थिन होता है।
और उसका रीज़न यही होता है बिकॉज आपके बाकी एलिमेंट्स इतने स्टार्ची हैं. द कोकोनट हेल्प्स के टू वॉश द पैलेट. मेरी एक ही छोटी सी कंप्लेन होगी इस डिश से, वुड बी दैट. बट आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपकी क्या सोच थी इसके पीछे. दैट इज वेरी क्लियर. थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर योर डिश. कमलदीप जी प्लीज आए. वेलकम कमलदीप जी. ओह वाओ, क्या बनाया? आज मैंने सोबा नूडल्स ट्राई किए हैं फर्स्ट टाइम. हमें घर में नॉर्मली मैदे से वो राइस फ्लावर से नूडल्स बनाए. फर्स्ट टाइम आज बकवीट कुट्टू के आटे जो व्रत में खाए जाने वाला उससे आज मैंने ट्राई किया है. सोया सॉस और जो प्रॉन्स थे ड्राई प्रॉन्स से उनका फ्लेवर लगा के कि सेम फ्लेवर मैं आपको दे सकूं जो जापानीज होता है. अगर आप यही डिश अपने बच्चों को खिलाएंगे तो क्या रिएक्शन आएगा उनसे? बेटा तो पहले बोलेगा कि मम्मा ये किस कलर के बना दिए. बेटी जरूर खुश होती, वो पहले देखती ट्राई करती क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स का खाना अच्छा लगता है. उन्हीं की इन्हीं टेस्टिंग की वजह से आज मैं मतलब आपको आदत है ऐसे सामने जज खड़े होने की. हाँ? घर पे बच्चे जज करते हैं, यहाँ पे 3 हम खड़े होकर जज करते हैं. दुनिया बड़ी जजमेंटल है. पता है आपका जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ, मुझे बिल्कुल मेरे और मेरे डैड के रिलेशनशिप की तरह लगता है. सबसे ज्यादा शौक घर में डैड को था खाना बनाने का, और वो ऐसे ही करते थे. वो ट्रैवल करते थे, वापस आते थे और अलग अलग रेसिपीज, वर्ल्ड रेसिपीज, डिफरेंट क्विजीन्स की रेसिपीज लेके आते थे और आके घर पे बनाते थे. उन्होंने जितना मुझे उस मोमेंट में इंस्पायर किया शायद उनको नहीं पता था. सिमिलरली आई थिंक आप अपने बच्चों को आज इतना इंस्पायर कर रही होंगी, जितने एफर्ट्स आप उनकी न्यूट्रिशन और उनके खाने के लिए लेती हैं शायद आपको पता भी नहीं होगा. बट इसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती थी. इट्स वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. कमलदीप जी, अगर आप ट्रेडिशनल सोबा देखें तो हैंड पुल्ड नूडल्स होती हैं और बहुत वक्त तक सोबा को पुल किया जाता है, वर्क किया जाता है बहुत ज़्यादा डो में स्ट्रेचेबिलिटी, इलास्टिसिटी लाने के लिए. तो एक वो टेक्निक इम्पॉर्टेंट है सोबा नूडल बनाते टाइम. दूसरा, जब आप कोई भी कोल्ड नूडल देते हैं उसका जो कोर है वो ब्रॉथ भी उतना ही होता है जितना कि नूडल होता है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप काम करें तो कोशिश करें कि ब्रॉथ पे भी उतना ही अटेंशन दें जितना कि नूडल पे दें. कितने लोगों की टेस्टिंग होगी? 3. बच्चे 5. प्रियंका अपनी डिश लेके. सचिन अपनी डिश लेके आए. अविनाश क्या बनाया है? आपकी डिश का नाम क्या है? आज शेफ मैंने बनाया है वियतनामीज बा, जो कि है एक फ्लान केक. मैंने मेनली यूज किया है क्योंकि हमारी कुर्क की कॉफी जो इतनी फेमस है, और वियतनामीज में भी कॉफी डेजर्ट बहुत फेमस है. आज मैंने गोचूजांग का आइसक्रीम बनाया है. गोचूजांग जो कि एक कोरियन चिली पेस्ट होता है, उसको मैंने इंडियन वर्जन में बनाया है. और उसके साथ मैंने एक पीनट, कोकोनट और गुड़ का क्रम सर्व किया है. उसके साथ एक प्लम का खट्टा मीठा चटनी है और ऊपर से डलगोना कैंडी है. शेफ, मेरे डिश का नाम है खाउसे, एक बर्मिश डिश है और ये डिश मैंने पहली बार ट्राई किया है. सो पीनट्स, फ्राइड गार्लिक, फ्राइड अनियन, फ्राइड नूडल्स, लेमन, सिलांट्रो एंड ग्रीन चिलीज. मेरे लिए खाउसा इज नॉट अ डिश, इट्स एन एक्सपीरियंस. ये जो इंग्रेडिएंट्स ऊपर से डालने की जो बात होती है, जो डिग इन अ बोल ऑफ हॉट नूडल्स विद दैट ब्रॉथ, वो फीलिंग को कैप्चर करना बहुत जरूरी होता है. एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं जो कंफर्ट डिश के अराउंड होते हैं, वो उस डिश को एक्चुअली कंफर्ट डिश बनाते हैं. सो एज फार एज दैट इज कंसर्न, आई लव्ड इट. वेरी गुड जॉब. थैंक यू.
ये जो आपने कॉफ़ी का कनेक्ट किया है, पान का कनेक्ट किया है, बिल्कुल सही कनेक्शन है। बट आपने कॉफ़ी इतनी यूज़ करी है, आपका जो केक है इस समय मुश हो चुका है। गोचुजांग की अगर बात करें, अगर आप गोचुजांग आइसक्रीम जो कि अब मिलती है, उसमें उमामी के साथ साथ गोचुजांग में फर्मेंटेशन की वजह से एक नेचुरल खटास भी आती है। शेफ, वो एसिडिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है आइसक्रीम के फ्लेवर्स को साथ बांधने में, वो एसिडिटी थोड़ी कम। दीपा जी। जी शेफ। आज मैंने आपके लिए बनाया है चिकन साटे विद अ थाई पीनट सॉस। ये इंडोनेशिया में ज़्यादा फेमस है, लेकिन थाईलैंड का अपना एक वर्जन होता है जिसमें कोकोनट मिल्क के साथ पीनट सॉस बनती है, और जो इंडोनेशियन सॉस होती है वो विदाउट कोकोनट मिल्क होती है। तो कोशिश की है कि आपको थाई स्ट्रीट फूड चखाऊँ आज। आपके चिकन पे मैरिनेशन किस चीज़ का? मैरिनेशन ड्राई रब है, टर्मरिक, क्यूमिन, क्लव, सिनेमन, बे लीफ और हल्का सा कोकोनट मिल्क, सॉल्ट एंड शुगर। जी, अब मुझे लगा है कि आपने मुझे बिना टिकट के, बिना वीजा के आपने मुझे थाईलैंड पहुंचा दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। बाहर की जो परत है ना, उसकी जो थोड़ी है क्रस्ट वो बढ़िया है और अंदर बहुत जूसी है। दैट इज अ विनिंग पॉइंट फॉर मी। थैंक यू सर। दीपा जी, जिंजर और जिंजर की जो पेपरीनेस होती है और एक जो सिट्रिक नोट आपने अम्बे हड़द में ढूंढा है और साथ में जो नींबू का छिलका डाला है, सॉस में एक मस्ती है। टू मच। तो चिकन की बात विकास ने कर दी, तो विकास के सॉस की बात मैं कर रहा हूँ कि इसको बॉटल करा लो। कर लेंगे। ठीक है। मेरे सामने आपने इतनी पॉपुलर, कॉमन, एवरीडे थाई डिश रखी है। I'm trying to find a problem. Nothing. Oh. Thank you. Thank you. Spot on. Thank you. Coming from you, it means a lot. Very, very good. फाउंडेशन ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस डिश का। Thank you, chef. Very good job. किसको बुलाएं नेक्स्ट? ऑलराइट, नेक्स्ट अरुणा आ जाइए। जैसे ही शेफ ने कहा अरुणा ब्रिंग योर प्लेट में, तो एकदम खुशी से नाचने लगे। और कुछ तो नहीं सेलेक्ट हूँ कि नहीं, आज शायद डिश टेस्ट हो जाए ना। मेरे लिए इतना ही वो बहुत बड़ा था। चल यार, डिश तो एटलीस्ट शेफ लोग टेस्ट करेंगे। मेरा आज इंस्पिरेशन एक थाईलैंड का डिश मियांग खाम। तो जब मैं पैंट्री में बीटर लीव्स देखी थी तो मुझे वो डिश याद आई। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देखी हूँ पर कभी टेस्ट नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज इसमें श्रिम्प पेस्ट होता है। बल्कि मैं मीट नहीं खाती हूँ तो मैं कभी उसको टेस्ट नहीं कर पाई हूँ। सो आई हैव मेड अ वेज वर्जन ऑफ मियांग खाम। आपने अगर टेस्ट नहीं किया तो आपको कैसे पता वेज वर्जन कैसा होना चाहिए? अज्यूमिंग, बिकॉज एक उमामी एक होना चाहिए। दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू गेट फ्रॉम श्रिम्प पेस्ट। और बाकी ऑलमोस्ट फ्लेवर्स इसमें सिमिलर इंडियन फ्लेवर्स। अब जिंजर नहीं मिला, आई हैड टू यूज मैंगो जिंजर एंड आई हैव यूज्ड पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स, टोस्टेड कोकोनट्स, ऑरेंज एंड सॉस में मैंने मशरूम, अनियन, मैंगो जिंजर एंड फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट। और खटास के लिए थोड़ा सा टैमरिन यूज किया।
खुल गया बंद अकल का ताला। भाई मेरे लिए स्वाद आ गया। यू नो बीटर लीफ थाईलैंड और इंडिया से बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमारा जो पान का पत्ता होता है वो थाई के पान के पत्ते से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इट्स स्ट्रॉन्गर। वहाँ के थोड़ा स्वीटर होता है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है यू नो दोनों कंट्रीज का कनेक्शन दिखाने का। यहाँ पे जिस तरह से आपने कनेक्ट किया है, इट्स वेरी नाइस टू सी दैट। You got the challenge, you got the mission, you nailed it. Good job. Thank you. Thank you. होम कुक्स, आज का आपका चैलेंज था हिंदुस्तानी इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए पैन एशियन इंस्पायर्ड डिशेस बनाना। अब बारी है रिजल्ट की। आप सब जब पहली बार ऑडिशन में आए, उसके बाद टॉप 36 में आए, आप सबके अंदर एक यूनिकनेस थी। अरुणा, आपका दक्षिण भारत के खाने के प्रति कमिटमेंट। सुवर्णा, आपकी जो जिद थी कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और खाने के जरिए को मुझको कमाई का जरिया बनाना है। मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करे, तो फिर मैं सोचती थी बेटे ही क्यों, बेटियां क्यों नहीं। यू नो आपके पास एक सुपर डैड है, मेरे पास भी एक सुपर डैड है। एक बार ही वो मुझे मेरे बर्थडे पे ही ताज होटल में लेके गए, बट मैं मेरे ख्याल से 12 या 13 साल की थी। तो हमने डिनर खाया और तो हम सब जब नीचे उतरे लॉबी में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि खाने में मजा आया। आई सेड ऑफ कोर्स डैड, थैंक यू। तो पता है बिल कितना था? नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे बिल दिखाया। उन्होंने मुझे ये बोला, अगर तुम्हें रोज ऐसा खाना खाना है, अपनी लाइफ ऐसे जीनी है, तो तुम्हारी सैलरी इतनी होनी चाहिए। इन दैट मोमेंट उन्होंने मुझे जो लेसन दिया था कि यू नो तुम लाइफ में कुछ भी करो बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। इट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैं कभी नहीं भूली। उसी तरह से आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर कर रही हैं, उसी तरह से कमल जी आप अपने बच्चों को इंस्पायर कर रही हैं। और आपको लगता है नहीं ये तो हम कुछ नहीं कर रहे, मैं तो बस घर पे खाना बना रही हूँ। नो, आप उन पे जो इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, आज से 10-15 साल बाद आप उनको यू नो जब वो सक्सेसफुल होंगे, वो आपको प्राउड करेंगे, फिर आप सोचोगे इसने ये सीखा कहाँ से? आपसे। या So congratulations you both. सुवर्णा जी, ये चैलेंज आपके बहुत नजदीक था और मैं चाहता हूं कि पहला वो विनर जो कि ऊपर गैलरी में जाके नयन ज्योति और नाजिया को ज्वाइन करेगा, आप अनाउंस करें। सुवर्णा बागुल। हाँ? क्या? शेफ सुवर्णा बागुल। फिर सुनाई नहीं दिया। मास्टर शेफ सुवर्णा। Congratulations! आपकी डिश में जो सादगी थी वो स्टार थी, जो हम तीनों के दिलों को छू गई। थैंक यू। अब गैलरी में जाने के लिए बचा एक होम कुक। वेरी सरप्राइजिंगली जो हमारी आज की नंबर 1 डिश थी, उन्होंने नॉट ओनली ये चैलेंज को रीइंटरप्रेट किया, एलिवेट किया, मुझे पर्सनली बहुत खुश किया। सो वो डिश थी अरुणा की। अरुणा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी डिश बनती है आज की अमूल डिश ऑफ द डे। तो ये था आज का चैलेंज। आने वाले चैलेंजेस इससे भी इंटरेस्टिंग, मुश्किल और मजे के होंगे, ये हमारी गारंटी है। इस गारंटी के साथ इंडिया, आप कहीं मत जाना। कल
खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil, appliances partner Bosch. See you. Good night. अभी आपने कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस देखे जो अपने आप में ही यूनिक। ऐसे ही कुछ यूनिक कॉम्बिनेशंस दिखाने के लिए हमने पिक किया है मेयो, जो एक बहुत ही वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट। इस इंग्रेडिएंट से हमारे होम कुक्स बनाएंगे वर्ल्ड की कुछ ऐसी टेस्टी डिशेस जो कि ना सिर्फ इजी हैं बल्कि रेप्लिकेट करने में भी बहुत आसान। सो लेट्स हेड टू माय फेवरेट मेयो रेसिपी पावर्ड बाय डॉक्टर ओटकर फन फूड्स। हाय एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं मशरूम ब्रुस्केटा विद हर्ब मेयोनीज। और आज मैं अपनी रेसिपी के लिए यूज करने वाला हूं डॉक्टर ओटकर फन फूड्स का मेयोनीज, जिसका टेक्सचर काफी क्रीमी है और आपके खाने को बनाता है बहुत ही मजेदार। सबसे पहले मैं एक बाउल में डॉक्टर ओटकर फन फूड्स का मेयोनीज डाल रहा हूं और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारी फ्रेश हर्ब्स, जिसमें मैं ले रहा हूं सिलेंट्रो, फ्रेश बेसिल और थोड़ा सा थाइम। और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं एक साइड में रख रहा हूँ। ये हमारा हर्ब मेयोनीज बनके रेडी हो गया है। और एक साइड पे मैं ग्रिल कर रहा हूँ हमारे ब्रेड्स और दूसरी साइड में अपने ब्रुस्केटा के लिए टॉपिंग बना रहा हूँ। इससे पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक। हमारा गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ हमारे स्लाइस किए हुए मशरूम। बस 1-2 मिनट के लिए इसे सौते करने और ये रेडी हो जाएगा। और इस तरफ मैं हमारे जो ब्रेड्स हैं इनको मैं ग्रिल कर रहा हूँ दोनों साइड से। ब्रेड दोनों तरफ से अच्छे से ग्रिल हो गया है। इसको एक प्लेट में निकाल रहा हूँ। तीनों ब्रेड्स पर अब मैं लगाऊंगा डॉक्टर ओटकर फन फूड्स का मेयोनीज। प्लेटिंग के लिए भी मैं यूज कर रहा हूँ डॉक्टर ओटकर फन फूड्स का मेयोनीज। इसको हम गार्निश करेंगे फ्रेश बेसिल के साथ। रेडी है हमारे डॉक्टर ओटकर फन फूड्स को यूज करके बने ये मशरूम ब्रुस्केटा। आप भी बनाइए, बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी है। ओह माय गॉड, कल मास्टर शेफ में पहली बार होम कुक्स उतरेंगे टीम चैलेंज की कसौटी पर। हर टीम को बनाना है एक 4 कोर्स मील। आपके 90 मिनट शुरू होते हैं अब। पहले एक बार देख लो, घी नहीं लाई। जिससे मैंने बनाना फ्लावर का सूप बनाना, वो बनाना फ्लावर ही नहीं है। पहली बार टीम अप हुए होम कुक्स में बढ़ेगा कंपटीशन का टेंशन, क्योंकि सिर्फ एक टीम होगी सेफ और बाकियों पर होगा एलिमिनेशन का खतरा। अब देखते हैं उनकी टेस्टिंग कैसे होती है। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत ताजमहल और ये मिट्टी की तरह बिखर गया। कौन सा मील जीतेगा जजेस का दिल, जानने के लिए कल देखिए मास्टर शेफ इंडिया।